स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल तलाश माँ की पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक जी की। पुस्तक का अनुवाद किया है श्रीमती पारनंदी निर्मला जी ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। उसके पैरों पर आंसू बहाते वह, उसके सिर पर आंसू बहाती सुल्ताना। उसकी माँ कितनी परवशता से, कितने परमानंद से, कितने आनंद से, कितनी आत्मीयता से ऐहिक शरीर बदलकर आयुष्मिक सुख शांति का अनुभव उन्होंने प्राप्त किया था, यह काल के सिवा किसी को मालूम नहीं था। अंततः उन दोनों को भी पता ना था। 30 साल तक सृष्टि निरीक्षण फलित होकर वह सुल्ताना अस्पष्ट अन्वेषण से सफल होने से उसके सदाशिवम के द्वारा प्राप्त किए गए सुख का अंदाजा लगाने के लिए इस दुनिया में मापदंड नहीं है। माँ और बेटे के मध्य स्थित बंधन, बाहर ना दिखाई देने वाला संबंध किस तरह गठबंध हो गए थे, उन दोनों को उस क्षण तक पता नहीं था। दो दुखी हृदय संतोष के सागर में तैरकर किनारे पर लगने को मधुर घड़ियां जीवन के परमार्थ को स्पष्ट करने वाले सामर्थ्य को प्राप्त किए हुए थे। माँ ने बेटे को नहीं उठाया, उसके अपने पैरों ने पीछे भी नहीं खींचा, उन्हें बगल में कर लिया था। वह उठ खड़ी हुई, अपने अदृष्ट आलंबनों से भटक गया है समझ, निर्जन अरण्य में माँ से बिछड़े हुए बेटे की तरह खोजने लगा था। वे पैर उस तरफ चलते हुए जाने पर उधर सदाशिवम उठ खड़ा हुआ था। माँ ने टेबल पर स्थित कागज को निकालकर सदाशिवम को दिया था। वह 30 साल पहले उस्मानिया विश्वविद्यालय में प्रसव के बाद डॉक्टर द्वारा दिया गया सर्टिफिकेट था। माता और पिता का नाम देखकर, फिर माता के माथे पर चूमकर, सिर से कंधों तक से होते हुए उसके 9 महीने के परमाणु से पहाड़ की तरह परिवर्तित हुए ब्रह्म सृष्टि के क्षेत्र रूप पेट को चूमते हुए फिर उसके पैरों पर गिर पड़ा था सदाशिवम। उसकी 30 साल की तपस्या सफल हुई, सुदीर्घ प्रतीक्षा फलदायक हुई। सभी की तरह उसकी भी माँ है। इस आनंद से वह आत्मविभोर हो गया था। इतने समय से देख रही अपने बेटे को वह ही उसकी माँ है, यह जान लेने पर क्षण आनंद भरित हो गए थे। वह आनंद के वशीभूत हो गई थी। वह संतोष से परिपूर्ण होकर परवश हो गया था। वह कितने समय से पुत्र के सामीप्य के सुख के लिए तड़पती रही थी, वह भी कितने सालों से माँ के चरणामृत का पान करने के लिए आतुर था। इन दोनों हृदयों के द्वारा प्राप्त किए गए चैतन्य दीपकों से उनके शरीर और मुख जजल्यमान हो उठे थे। एपिसोड 21। सदाशिवम के शयन मंदिर में बताए गए समय पर पहुंची। सारे कमरे को घूमकर देखा, सभी चीज़ों का स्पर्श किया, अलमारी को खोलकर देखा। छोटे दौरा जी, क्या आप इस अलमारी का प्रयोग कर रहे हैं? कह पूछा। हाँ माँ, मैं कर रहा हूँ, सदाशिवम ने कहा। बड़े दौरा जी के अलमारी में रखे कपड़े और आभूषण कहाँ हैं? उन नई अलमारियों में उनके वस्तुओं को मैंने सुरक्षित रखवा दिया है, क्या आप उन्हें देखेंगी? मैं फिर कभी देखूंगी। एक युवती के कपड़े भी उसमें होने चाहिए थे ना? हैं, संप्रति इस कमरे के पलंग को मैंने अपने प्रयोग के लिए रख लिया है। यह पलंग तो बड़े दौरा जी की थी ना?